राहुल एक बिल्कुल साधारण लड़का था। ना उसके पास कोई खास टैलेंट था, ना कोई बड़ी पहचान। बस एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर कल्पना करता था, एक दिन अच्छी नौकरी होगी, माँ पापा को आराम देगा, उनकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। लेकिन सपना देखना आसान होता है, उसे सच करना उसके लिए मेहनत चाहिए। और यही मेहनत राहुल हमेशा टाल देता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डायलॉग था, कल से पक्का। सुबह अलार्म बजता, वो स्नूज कर देता। आज नींद पूरी कर लेता हूं, कल से जल्दी उठूंगा। किताबें खोलता, 5 मिनट बाद मोबाइल हाथ में आ जाता। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, समय ऐसे निकल जाता जैसे हाथ से रेत फिसलती है। फिर गिल्ट होता और वो खुद से कहता, आज तो निकल गया, कल से सीरियसली शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। उसके पापा एक छोटी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। सैलरी लिमिटेड थी। कई बार महीने के आखिरी दिनों में घर का बजट हिल जाता था। माँ सिलाई करती थी, कभी पड़ोस में ट्यूशन भी लेती थी, और उन्होंने कभी राहुल को पैसों की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ कई बार अपनी दवाई तक टाल देती, बस इसलिए कि बेटे की कोचिंग फीस निकल जाए। पापा ओवर टाइम करते, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लेते, सिर्फ इसलिए कि राहुल पढ़ सके। उनका सपना सिंपल था, हमने स्ट्रगल किया है, बेटा ना करे। लेकिन राहुल, उसे ये सैक्रिफाइस समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता था, अभी टाइम है, अभी एंजॉय कर लेते हैं, मेहनत तो कभी भी कर लेंगे। और फिर वही डायलॉग, कल से पक्का। समय बीतता गया, दोस्त आगे निकलते गए। कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर गया, कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर गया, कोई छोटा बिजनेस शुरू कर चुका था। व्हाट्सएप स्टेटस पर सक्सेस दिखती, लिंक्डइन पर अचीवमेंट्स दिखती। राहुल सिर्फ स्क्रॉल करता रहता। अंदर हल्की जलन होती, लेकिन वो खुद को समझा लेता, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। लेकिन जिंदगी किसी का वेट नहीं करती। एक दिन पापा ऑफिस में बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने साफ कहा, स्ट्रेस, फटीग और लगातार ओवरटाइम उनकी बॉडी अब टॉलरेट नहीं कर पा रही। माँ पहले से ही कमजोर थी, चिंता ने उनकी हालत और खराब कर दी। घर में टेंशन, हॉस्पिटल बिल्स, और राहुल, वो हेल्पलेस खड़ा था। उसने पहली बार महसूस किया, सपने देखना अलग बात है, जिम्मेदारी निभाना अलग। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके पास ना स्किल थी, ना एक्सपीरियंस, ना कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसने हमेशा कहा था, कल से पक्का। उस रात राहुल हॉस्पिटल कॉरिडोर में बैठा था। चारों तरफ मशीन्स की आवाज, पेशेंट्स की बेचैनी, और उसके अंदर गिल्ट का तूफान। उसे मां की वो बात याद आई, बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू सेटल हो जा। और पापा की वो थकी हुई मुस्कान, तू बस मेहनत कर ले। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैंने सच में मेहनत की? जवाब था नहीं। उस रात उसने फैसला किया, अब कल से नहीं, आज से पक्का। अगले दिन उसने सबसे पहले मोबाइल एडिक्शन खत्म किया, अननेसेसरी एप्स डिलीट किए, टाइम टेबल बनाया, रियलिस्टिक टाइम टेबल, छोटे गोल्स। सुबह 6 बजे उठना, डेली 3 से 4 घंटे फोकस्ड स्टडी, स्किल डेवलपमेंट, रिवीजन। कोई मैजिक नहीं, बस कंसिस्टेंसी। पहले 15 दिन सबसे मुश्किल थे। बॉडी रेजिस्ट करती थी, माइंड एक्सक्यूजेस देता था, आज छोड़ दे, कल से कर लेना। लेकिन इस बार राहुल ने अपने ही डायलॉग को रिजेक्ट कर दिया। धीरे धीरे डिसिप्लिन बन गया। उसे एहसास हुआ, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट। 3 महीने बाद उसके मॉक टेस्ट स्कोर्स इंप्रूव होने लगे, कॉन्फिडेंस आने लगा। अब वो एक्सक्यूजेस नहीं देता था। 6 महीने बाद लोग नोटिस करने लगे। दोस्त पूछते, भाई तू बदल गया है, क्या हुआ? राहुल बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था, ये चेंज ओवरनाइट नहीं आया। ये दर्द, गिल्ट और रियलाइजेशन का रिजल्ट था। 1 साल की लगातार मेहनत के बाद एग्जाम रिजल्ट का दिन आया। उसके हाथ कांप रहे थे। रिजल्ट ओपन हुआ, स्क्रीन पर लिखा था, सिलेक्टेड। उस पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, बस आंखों से आंसू बहते रहे। वो सीधा हॉस्पिटल गया, जहां पापा अभी रिकवरी में थे। अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में दिया। पापा रो पड़े। मां ने उसे गले लगा लिया। और पहली बार राहुल ने महसूस किया, सक्सेस की असली खुशी सैलरी या पोजीशन में नहीं, पेरेंट्स की मुस्कान में होती है। उस दिन राहुल ने खुद से वादा किया, कभी कल से पक्का नहीं कहेगा, क्योंकि उसने समझ लिया था, कल सिर्फ एक इल्यूजन है, रियलिटी सिर्फ आज है।
अगर आप भी हर काम को कल पर टाल रहे हो तो याद रखना, कल कभी नहीं आता। या तो आज आता है या पछतावा। आज शुरू करो, अभी शुरू करो, छोटा शुरू करो, पर रुकना मत। क्योंकि शायद आपकी मेहनत का इंतजार आपके माता पिता की खुशी कर रही है, और वो दिन आएगा जब आप भी कहोगे, अच्छा हुआ मैंने कल से पक्का को आज में बदल दिया। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं,